गौ माता हमारे लिए पवित्र करने के लिए विद्यमान है। इनको मार के खत्म कर दो ताकि ये हिंदुओं को पवित्र बनाने की कोई चीज बचे ना। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई, कोई भाई, कोई बौद्ध एक दूसरे के खिलाफ थोड़े है। नेताओं ने हमको आमने सामने खड़ा किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में इस समय जगत गुरु जगत गुरु आदि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी मौजूद हैं और हम उनके साथ हैं इस समय। धर्माचार्य जी, साफ तौर से जिस तरीके से हमने देखा है कि चाहे वह तिरुपति प्रसादम को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। अब तो अयोध्या में भी जो प्रसाद था उसको लेकर भी कहा गया कि यहाँ पर भी कई किलो प्रसाद दिया गया और अब बात की जा रही है कि वो दूषित हो गया। किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे प्रसाद को? देखिए, कभी कभी कोई दुष्ट व्यक्ति हमारे कंपाउंड में हमारी बिना इच्छा के, हमारी बिना जानकारी के अगर कोई दूषित पदार्थ फेंक दे तो हम क्या करते हैं? देखते ही उसको निकाल के बाहर करते हैं और अपने परिसर को स्वच्छ कर लेते हैं। इसी तरह से बिना हमारी जानकारी के, बिना हमारी अनुमति के ये जो षड्यंत्र हमारे साथ किया गया, इससे हम लोग नहीं घबरा रहे हैं। हम पंचगव्य पी करके गौ माता हमारे लिए पवित्र करने के लिए विद्यमान है। हालांकि ये जो हमारी पवित्रता का स्रोत गौ माता है, जो हमको पवित्र बनाती है, इनको ही मार डालने का बहुत बड़ा कुचक्र पहले से ही चल रहा है। इनको मार के ख़त्म कर दो ताकि ये हिंदुओं को पवित्र बनाने की कोई चीज़ बचे ना। तो एक तो हम चाहते हैं कि इन गौ माता के प्राण बचें और इनकी प्रतिष्ठा बचे, क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगी तो हमको पवित्र कौन करेगा। आज देखिए, तिरुपति में प्रसाद में अभक्ष्य पदार्थ मिला दिए गए, करोड़ों लोगों को तक पहुंचा दिया गया। अगर गौ माता न होती तो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता हो जाती कि अब हम कैसे शुद्ध हों। लेकिन गौ माता हैं, हमने कह दिया कि घर में पंचगव्य बनाओ, राशन करो और फिर से शुद्ध हो जाओ। तो ये हमारी गौ माता का महात्म्य है, और जब तक ये हमारे पास हैं तब तक हमारी पवित्रता को कोई खंडित नहीं कर सकता। कई मंदिर हैं, उन्होंने अब जो बाहर से प्रसाद मिलने वाला है उसको भी मना कर दिया। उनको अभी ये लगता है लखनऊ में ही ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ भी मना कर दिया गया है। आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट है? अभी भी वो प्रसाद इस तरीके से बाहर से जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें इस तरीके की मिलावट हो सकती है? पूरे देश में इसको लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। बहस छिड़ी नहीं होना चाहिए, बहस को निष्कर्ष निकालना चाहिए, गंभीरता से करना चाहिए। और मंदिरों में जो पुजारी हैं, जो वहाँ की समितियाँ हैं, उनसे हम अनुरोध करना चाहेंगे कि मंदिर में व्यवस्था बनाएं, गौशाला अपनी स्वयं की रखें, वहाँ से दूध मिले, वहाँ से घी मिले, वहाँ से दही मिले, और उसी से प्रसाद बनवाएं और उसी का भोग लगवाएं और उसी को बंटवाएं। बाहर से बना हुआ पदार्थ जब मंदिर में आए तो उसको दूर से भगवान को स्वयं भक्तों को कह दें कि अगर आप बाहर का ला के भोग लगाना चाहते हैं तो आप जहाँ हैं वहीं से लगा दीजिए। हम अंदर तो हमारा जो शुद्ध पवित्र बनाया हुआ भोग है वही ले जाएंगे। और ये व्यवस्था अगर हो जाए तो लोगों को शुद्ध प्रसाद भी मिलने लग जाएगा, और ये सब गड़बड़ी करने की जो आशंका है वो सदा सदा के लिए निर्मूल हो जाएगी। इनाग्रेशन के समय भी अयोध्या में भी काफ़ी मात्रा में प्रसाद आया, अलग अलग जगह से, तिरुपति से भी आया और कहा गया कि वो प्रसाद भी लाया गया था, जिससे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि श्री राम की जो श्रद्धा है उसको लेकर उस प्रसाद के जरिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है? देखिए, अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है तो जांच का ही विषय है। अभी तो सबसे बड़ा आश्चर्य हमको हुआ जब आज सवेरे हमने अखबार में देखा, लोगों ने हमको भेजा, वहाँ के जो चंपत राय जी हैं वो कह रहे हैं हमने नहीं बंटवाया। अरे भैया, तुमने नहीं मंगवाया, तुमने नहीं बंटवाया, कौन बंटवा रहा है उसको तो पकड़ो। तुम्हारा नाम तो किसी कोई ले नहीं रहा था कि चंपत राय ने ये कर दिया, बट मंगवा के बंटवा दिया। तो तुम अपने सफाई क्यों दे रहे हो? तो जो ज़्यादा आगे बढ़ के अपनी सफाई देने लगे तो समझो कि कहीं ना कहीं वो शामिल है। तो इसलिए चंपत राय जी को चाहिए कि मांग करें, जैसे हम लोग मांग कर रहे हैं कि कौन है इसके पीछे, उसका पता लगाया जाए। कौन था जिसने 1 लाख लड्डू अयोध्या में ला करके बंटवा दिए, उसका पता तो चले और इसके लिए वो काम करें। वो ये ना करके ये कह रहे हैं मैंने नहीं बंटवाया। अरे भाई, तुम्हारे ऊपर आरोपी नहीं है, तुम तो आरोपी को खोजो और खोज करके जनता के सामने करो कि ये है अपराधी, तो अच्छा लगे।
एक और मुद्दा पूरे देश में इस समय, और वह है वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार क्यूआर कोड से जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो उसको अपने लोगों के पास ले जा रही है, मौलानाओं के पास ले जा रही है कि इसको कहीं ना कहीं अमेंडमेंट को कैंसिल किया जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा इशू चल रहा है। आपको लगता है कि जिस तरीके से एकजुटता होकर ये मुस्लिम एक क्यूआर कोड के जरिए एकजुट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हिंदू चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड का मैटर पूरी तरीके से सॉल्व हो सके, डिजॉल्व हो पूरा अमेंडमेंट? ये जो तरीका अपनाया गया है इसी में हमको शंका है। देखिए, सब जानते हैं कि हिंदू जो है उस तरह से संगठित नहीं है जिस तरह से भारत में मुस्लिम संगठित है। मुसलमान जो है बना के नियम रखा हुआ है कि सबको मस्जिद में जाना है, वहीं पे पूजा पाठ होगा। हम तो अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, सब अपने अपने घर में पूजा पाठ करते हैं एकांत होकर के, शांत होकर के। तो उन्होंने तो बना रखा है कि सबको इकट्ठा होना है, और कम से कम शुक्रवार को दोपहर वाली जो नमाज है 2 बजे वाली, उसमें तो सबको होना ही होना है। और जब वो नमाज पूरी हो जाती है तो उसके बाद तकरीर होती है, उसमें उनको बताया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उनके यहाँ तो ऐसी व्यवस्था पहले से बनी हुई है कि जो सूचना देना है एक एक व्यक्ति को पहुंच जाएगी, वो चाहे तो एक शुक्रवार में पहुंच जाएगी। हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब आपने कह दिया कि अब दोनों लोग अपनी अपनी राय व्यक्त करें, ये ईमेल आईडी है, ये लिंक है। अब ये लिंक है, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो हिंदुओं को तो पता ही नहीं चलेगा, और मुसलमान जो है भर भर करके भेज देंगे, और आप कहेंगे कि साहब ये देखिए इतना लोगों का आ गया इसलिए हम करें। इसलिए ये तरीका ही गलत है, हम इसको अस्वीकार करते हैं। इस तरीके से निर्णय नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ का मतलब है ईश्वरार्पण। हमारे यहाँ जैसे देवोत्तर संपत्ति होती है, देवता को अर्पित हो जाती है, तो देवता को अर्पित जो संपत्तियां होती हैं वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होती हैं। उनकी यही विशेषता है, देवता आके थोड़े वहां बैठते हैं, वो प्रतीक रूप में बैठते हैं। वो होती है सार्वजनिक संपत्ति, वो सबके सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय होती है। तो जैसे हमारे देवोत्तर संपत्तियां हैं वो सबके लिए होती हैं, तो उसमें लोग जा करके अपना जो भी जरूरत होती है उसको पूरा करते हैं। उसी तरह से जो वक्फ संपत्ति है वो भी ईश्वर को अर्पित है, एक तरह से उनका जो ईश्वर है, और इसी बहाने से वो समाज की संपत्ति है। तो वक्फ की संपत्ति भी समाज की संपत्ति है, तो समाज के लिए उपयोग होना चाहिए। और इसीलिए हमने जब से ये प्रकरण उठा है, हमसे लोग पूछते हैं वक्फ के बारे में, तो हम आप सबके माध्यम से, पूछने वालों के माध्यम से, मुस्लिम जो समुदाय है उसको अनुरोध कर रहे हैं कि आप, हमारी गायों का जो गौचर भूमि है वो बहुत सारे लोगों के द्वारा दबा ली गई है। हमारी गायें गौचर भूमि में न जा करके अब सड़कों पर खड़ी होने के लिए मजबूर हो गई हैं। ऐसी स्थिति में हम वक्फ बोर्ड से अनुरोध करना चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारी भूमि है, हमारी गायों के लिए दे दीजिए। क्योंकि गायें जब दूध देती हैं तो ये देख करके नहीं देती हैं कि ये हिंदू है कि मुसलमान, तो इसलिए वो निरपेक्ष हैं। आप वक्फ बोर्ड की जो भूमि है उसको गौचारण के लिए हमको दे दीजिए, पूरे देश में आपकी प्रशंसा भी होगी और आपकी ये समस्या समाप्त हो जाएगी। अमेंडमेंट होना चाहिए आपके साथ? वही सवाल है कि अमेंडमेंट का मतलब क्या है? वक्फ बोर्ड के पास कागज नहीं है, ये बात उन्हीं लोगों ने स्वीकार कर लिया कि हमारे पास कोई कागज नहीं है, केवल हमारा कब्जा है। तो कब्जा किसी का होने से तो होता नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ तो एडवर्स पोजीशन है, जो भारत का कानून है और जो हमारे हिंदू धर्मशास्त्र हैं, हमारे यहाँ दोनों में, माने हिंदू धर्मशास्त्र में भी और भारत के वर्तमान कानून में भी एडवर्स पोजीशन है। 12 वर्ष तक किसी जगह पे आपका कब्जा अगर आप साबित कर देते हैं तो वो मान लिया जाता है कि आपका मालिकाना हो गया। लेकिन जो शरिया कानून है मुस्लिमों का, वो कहता है कि कयामत तक अगर किसी का कब्जा हो तब भी वो उसकी चीज़ नहीं हो सकती, वो जिसकी है उसी की होगी। तो आपके यहाँ तो बहुत साफ है इस मामले में बात कि कब्जे की चीज़ आपकी नहीं होती है, तो फिर आप काहे को उस पर बिना मतलब अपना हाथ रख रहे हो? इस्लाम के अनुसार चलो, उसी में बरकत होगी, उसी में खुदा आपके ऊपर नेमत बरसाएगा। आखिरी सवाल है बस आपसे, इस बार जब चाहे त्योहार हुआ मुसलमानों का, उसमें भी कई तरीके के फ़लस्तीन के झंडे दिखाए गए, यहाँ पर कई पाकिस्तान के नारे लगे, यहाँ पर कह सकते हैं मोदी योगी के अगेंस्ट में नारे लगे। आपको लगता है इस तरीके का जो माहौल भारत में है उसको कैसे देखते हैं? ये माहौल खड़ा किया जाता है, इसमें दोनों की मिली भगत होती है। हम लोग पिसते हैं चाक के 2 कट्टे में। हम कहते हैं कि अगर किसी ने फ़लस्तीन का झंडा भारत में बुलंद किया हुआ, आपने देख लिया ना कि ये व्यक्ति है और इसने फ़लस्तीन का झंडा बुलंद किया हुआ है, आप उसको डिपोर्ट कर दो पकड़ करके कि फ़िलिस्तीन जाओ, वहाँ लहराओ। जहाँ 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 को किया, उसके बाद झंडा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये करेंगे नहीं हमारे नेता लोग, बातें चलाएंगे
और पीछे से उनको समर्थन दिए रहेंगे कि तुम ये करो। तो ये बहुत गलत है। नेताओं की ये जो मिली भगत है उसके कारण हम जनता मारी जा रहे हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि अगर कोई दूसरे देश का झंडा भारत में रह करके बुलंद करना चाहता है तो उसको तत्काल पकड़ करके, कोई मुकदमा नहीं चलाना चाहिए, उसको फिलिस्तीन भेज देना चाहिए और भारत में प्रवेश निषिद्ध कर देना चाहिए। जिस देश का झंडा बुलंद कर रहा है उसी देश में जाओ, आपका प्रेम है, बहुत अच्छी बात है, उसी देश में हम आपको पहुंचाए देते हैं, काम खत्म। लेकिन ये करेंगे नहीं, तो ये सब तो होता ही रहेगा, और होता रहेगा तो हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे। जो हमारा परस्पर का सौहार्द है वो बिगड़ता है। हम एक दूसरे के खिलाफ थोड़े हैं, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई, कोई भाई, कोई बौद्ध, एक दूसरे के खिलाफ थोड़े है। नेताओं ने हमको आमने सामने खड़ा किया हुआ है, मौका निकाल करके। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आपको ये बुरा लगता है कि कोई दूसरे देश का झंडा आपके देश में बुलंद करता है तो आप तुरंत उसको उसी देश में भेज दीजिए, अपने किराए से भेज दीजिए, किराया हमसे ले लीजिए। बहुत अच्छा, धन्यवाद बात करने के लिए। तो जगत गुरु आदि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी साफ तौर से मानना है कि जो चाहे वो लड्डू की बात रही हो, प्रसादम की बात रही हो, उसमें पहले तो जांच का विषय कि आखिर अयोध्या में इतना लड्डू कैसे पहुंचा, और सभी जगह पर उस प्रसाद को हटाना चाहिए जो बाहर से आ रहा है। गऊ से बना हुआ वो प्रसाद जो मंदिरों के अंदर है उसको ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ाकर भगवान का भोग लगाना चाहिए। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।